गला एप्लिक के लिए होने देती हूँ। चलें मिलके साथ साथ बनाते हैं। अच्छा जी, ये देखिए एक अनस्टिच सूट है। अनस्टिच को आप लोग किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं एक दो चीज़ों के साथ। और ये इसकी शर्ट है। शर्ट मैं आपको खोल के दिखा दूँ। अच्छा, शर्ट मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इसके साथ मैंने पैच वगैरह भी परचेज़ किए थे, और पैच मैंने कहाँ से परचेज़ किए थे उसका कार्ड मैं मेंशन कर देती हूँ आपको। ये चिकनकारी की शर्ट है, बारीक बारीक सी। देखें ये इतनी बारीक भी नहीं है और ज़्यादा मोटी भी नहीं है, वरना पता है लाइनिंग की ज़रूरत पड़ सकती थी हमें। ये बिल्कुल ठीक है, इसमें लाइनिंग नहीं चलेगी। वैसे भी गर्मियाँ आ रही हैं आगे। तो ये इसकी शर्ट हो गई। ऑल ओवर ये ऐसा ही प्रिंट है। ये इसका दुपट्टा है, जो दुपट्टा जो है ये भी पूरा चिकन का है। इसके साथ बॉर्डर बना हुआ है ऑल ओवर का। ये देखें पूरा ये एम्ब्रॉयडर्ड है। पीको करवा लिया था नीचे से, सिर्फ पल्लू ही करवाए थे, बाकी ये कि साइड पे ये हुआ है। अच्छा जी, इसके साथ जो है हमने पैच लिए थे। ये देखें ये इसका गला आ गया। ये एप्लिक के लिए मैं लेके जाऊंगी, इसको साइड पे कर रही हूँ। अभी बताती हूँ मैं आपको कि क्या करना है इसका। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये देखें ये जो पैच मैंने लिया है ये इस तरह गटाओं वाला मैंने लिया है पैच। और ये कितना गज है। अच्छा जी, ये देखें स्केच मैंने रेडी किया है। ये वाली लेस जो है ये मैंने आपको दिखाई है। ये वाली ये जो पैच है ये आपने लेना है 4 गज आप लोगों ने पैच ले लेना है। ये सिर्फ और सिर्फ फ्रंट वाली साइड में लगेगी, यहाँ फ्रंट पे, और नीचे इसके शर्ट के बॉटम पे लगेगी, राइट। तो 47 की लेंथ हम रेडी करेंगे। 47 की लेंथ मैंने रेडी, मतलब इस तरह ऐसे निशान लगा लिया था यहाँ तक। जो स्लीव्स हैं थोड़ा सा बच रहा है कपड़ा, तो हम इस पर डिज़ाइनिंग करेंगे। अच्छा, पहले से कुछ नहीं सोचा हुआ होता इतना ख़ास ना, कुछ चीज़ें होती हैं कम पड़ जाती हैं, तो उसको हमने डिज़ाइनिंग के हिसाब से मैनेज करना होता है, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसकी मैं लेंथ कटिंग करके गला एप्लिक के लिए होने देती हूँ, ठीक है। तो चलें मिलके साथ साथ बनाते हैं कि क्या चीज़ कहाँ लगेगी। चलें आए। अच्छा जी, ये देखें तो अब हम एप्लिक के लिए ये गला देंगे एप्लिक होने, लेकिन ये कि उससे पहले मैं पूरी शर्ट कटिंग कर लूँगी। इसको मैं साइड पे कर देती हूँ, दुपट्टा शुपट्टा ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, इसको आपने खोला इसको। अच्छा जी, देखिए शर्ट की जो लेंथ है मैं 48 इंच की इसकी लेंथ कटिंग करूँगी। 47 या 46.5 ये शर्ट रेडी होगी। यहाँ ऐसे रख के इसको मैं बल्कि अच्छा, तो अब ये जो हम एप्लिक होने देंगे हम खुद ही ये इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब हम किसी और पे छोड़ें ये काम, फिर उल्टा सीधा कोई करके दे दे, फिर इतना टाइम वेस्ट होता है, गुस्सा अलग आता है। बस इसलिए ना मैं हर चीज़ खुद से ना एकदम फ़िक्स करके देती हूँ कि सामने वाले से गलती ही ना हो, आपका टाइम बचे, आपका टाइम ज़ाया ना हो। अच्छा, ये गला हो गया। इसके बाद जी ये है कि हम फ़िटिंग की सिलाई देंगे। फ़िटिंग करने के बाद हम दूसरे पैच वगैरह ज्वाइन करेंगे, जो मैंने अंडर आर्म से लेके, मतलब आर्म होल से लेके पूरे नीचे दामन तक हमने लगाना है, सही है। तो इस तरह हमने करना है, हमने अभी शोल्डर्स नहीं जोड़ने। तो ये एक जो आइडिया है ये इस तरह, बस ये मैंने आपको इसीलिए पूरी डिटेल नहीं बताई, जैसे कि हर चीज़ इंचज़ में कि शोल्डर कितने हैं, आर्म होल कितने हैं, बस आपको मैंने एक ये आइडिया दे दिया है कि इस तरह भी आप लोग ना कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं, गला और इस तरह का पैच वगैरह। अगर गटाओं वाला ही आपने बनाना है तो आप इस तरह कर सकते हैं, वरना तो ऊपर से ही रख के लगा लें आप, कमीज़ के ऊपर आपने लगाना है किसी भी तरह। तो चलें अब जो है इसकी बारी आ जाती है। ये जाएगा डिज़ाइन, ये ऐसे इस तरह, बल्कि यहाँ इसको ना आप ऐसे कट लगाएं ताकि ये बाहर की तरफ आ जाए। ये देखें दोनों कट अब बाहर की तरफ निकल गए हैं। अब हम इसको भी अच्छी तरह सेट कर लेंगे। अच्छा, रमज़ानों की वजह से, मतलब जो रमज़ानों में टाइमिंग थी वो इतनी ऐसी, अब रमज़ान के बाद भी इतनी आउट हुई हुई है कि समझ ही नहीं आ रहा हो। वही टाइम चल रहा है, 3-4 बजे हम लोग सो रहे हैं। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा ही, आप लोग की भी टाइमिंग आउट हुई हुई है रमज़ानों के बाद से? आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं लोगों के कपड़े भी इस तरह स्टिच करती हूँ, मैं सिर्फ अपने ही करती हूँ और पहन लेती हूँ बस। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं ये सेल कह रही हूँ परचेज़ करने में, तो आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं।
रमशा_J के ऑफिशियल के नाम से मेरा अकाउंट है, रमशा_J ऑफिशियल। तो वहाँ आप लोग मुझे DM कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है इसके बाद जी ये मैं पूरा पिनअप कर लूँगी। इस पे आपने गौर करना है कि इसके कॉर्नर्स एकदम परफेक्ट बनने चाहिए। ये देखें, अभी मैं नीचे करती हूँ कैमरा, यहाँ से, ठीक है। इसको मैंने बड़ी मुश्किल से एडजस्ट किया था। अच्छा, बीच में ये कि हल्का सा ना यहाँ बीच वाली साइड पे हल्का सा झोल आ रहा था, बबल्स बन रहे थे। तो आपने इसको सेट करने के लिए ये करना है कि जो कॉर्नर्स है ना वो थोड़े से कोने पे ही कर देने हैं। अब देखें, जिस तरह ये साइड है कोने की, यहाँ पे झोल आ रहा है ना, अब थोड़ा सा आपने इसको पीछे कर देना है, पिनअप कर देना है इसको सारा ना। आपने उस पर नहीं रखना कि वो एप्लिक वाला ही वो देख लेगा ये वो, बस आपने ख़ुद सेट करके देनी है हर चीज़। काफ़ी लोगों के ये कमेंट्स होते हैं कि आप हमारे डिज़ाइन करवा देंगी, स्टिच करवा देंगी, आप मतलब फैब्रिक लेके जो भी बनाती हैं वो कर देंगी। बहुत मुश्किल काम है भाई, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं ही अपने बहुत मुश्किल से करती हूँ। तो मैं आपको क्या बताऊँ, अब मेरा बस ये हिसाब है, समझ लें कि मुझे एक अर्निंग का ज़रिया मिला हुआ है और मैं अपने कपड़े डिज़ाइन करके मुझे वहाँ अपलोड करने पड़ते हैं, लाजमी करने पड़ते हैं, क्योंकि मेरा जो कंटेंट है, मेरा यूट्यूब का चैनल चल चुका है, तो उसको चलाने के लिए, रनिंग में रखने के लिए मैं करती रहती हूँ, मैं अपना आप ही करती रहती हूँ ना। मुझे जो भी जैसे भी अच्छा लगता है, मैं अनस्टिच ख़रीद के उसको डिज़ाइन करके उसको स्टिच भी खुद करती हूँ, फिर पहन के दिखाना, ये वो मैं सिर्फ अपनी चैनल की वजह से करती हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कि मेरा बहुत दिल करता है सिलाई करने का या कढ़ाई करने का? किसी का भी दिल नहीं करता, लेकिन हाँ मुझे शौक़ है, ऑडियंस का मुझे शौक़ है, आप लोग का प्यार मुझे बहुत पसंद है। जिस तरह आप लोग मेरे डिज़ाइनिंग की तरफ खिंचे चले आते हैं, ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। भले मेरे यूट्यूब पे मुझे अर्निंग भी ना हो, लेकिन जो ऑडियंस आ रही है ना इस कंटेंट को लेके, वो चीज़ मुझे बहुत पसंद है। मैं बस आपको बता नहीं सकती, बस आप लोग की वजह से ही ना मैं ये करती रहती हूँ, छोटा मोटा जो भी दिल करता है बनाती रहती हूँ और अपलोड करती रहती हूँ, जितना भी मुझसे होता है मैं करती हूँ। बस अभी ये कि गर्मियों के लिए कपड़े हाँ मैं लेकर आई हूँ अनस्टिच। एक मैंने स्टिच लिया है, 2-3 मैंने अनस्टिच लिए हैं। एथनिक पे बहुत प्यारे आए हुए थे अनस्टिच, 4,500 का एक सूट था, तो वहाँ से मैंने 2 सूट लिए हैं। एक सूट मैंने स्टिच लिया है, एथनिक से ही लिया है, 2 पीस, इतनी मज़े की उसकी फ़र्शी शलवार है। और मुझे सफ़ायर पे एक सूट पसंद आया था, एक सूट मैंने हाँ सफ़ायर से लिया है, बहुत प्यारा है वो सफ़ायर वाला। पिंक कलर मैंने फ़र्स्ट टाइम मैं पहनूंगी अब, बहुत बेबी पिंक सा है, बहुत प्यारा सा कलर है वो ना। अच्छा जी, ये सारा पैच लग चुका था, अब मैं इसको एप्लिक होने दे दूँगी और उसके बाद ये एप्लिक होने दे दूँगी हाँ। और साथ में स्लीव्स का भी हम कुछ कर लेते हैं, कपड़ा बहुत कम था इसके साथ ना। तो ये सूट जो लिया था 3,500 रुपये का लिया था, कराची से ही लेकर आए थे, फैमिली से मंगवा लिया था कि कोई भी अच्छा लगे सूट ले लीजिएगा। अच्छा, कपड़ा जो है ना वो इतना सा ही बचा था, तो हमने इसमें ही करना है। चौड़ाई ये है और लंबाई भी कम ही थी, कहीं 10-12 इंच था, तो मैंने अलग फैब्रिक को इस तरह पिनटक्स लगा लिए थे और बीच में मैंने एक स्टिच दे लिया था डिफरेंट कलर के थ्रेड से। वो मैंने वाइट कलर लिया था, ऑफ वाइट जो इसमें नज़र आ रहा है। तो इस तरह हम इसकी लेंथ पूरी करेंगे। ये हो गया, ठीक है। तो बस फुल अगर स्लीव्स होते तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन कपड़ा इन्होंने तो बहुत कम दिया हुआ था, तो उसी में हमने पूरा किया। और यहाँ तक कि मैंने जो इनको एप्लिक करवाने दिया था, वो मैंने उनको बोला था नीचे करके लगाना है थोड़ा सा ना, हाफ इंच, तो इसलिए थोड़ी सी लेंथ ठीक बन गई थी, 15-16 इंच की मेरे ख्याल से लेंथ बन गई थी। और जो बीच में है जोड़ आ रहा है, वो हम लेस लगा देंगे। ये देखें, ये मैंने उसको बोला था कि ना आपने बिल्कुल नीचे से शेप ऐसे ही देना है, गटाव बनते हैं वो बना के आपने इस तरह बस मुझे दे देना है। तो यहाँ ये है कि मैं अभी स्टिच लगा लूँगी, तो बस अब हम एप्लिक होने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह का एप्लिक होकर आया। ये देखें जी, ये एप्लिक होकर आ गई थी शर्ट, ये सारी गुचमुच हुई हुई है। ये देखें सारी इसकी साइड्स देखें, बहुत अच्छा एप्लिक किया था। ये इसने एप्लिक के जो चार्जेस थे वो 1,200 रुपये लिए थे इसने ना, 1,200 लिए थे। मुझे तो बहुत अजीब लगता है कि इतने ज़्यादा पैसे बाहर जाते हैं, तो बस लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको बाहर से ही करवा लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, टाइम की बचत होती है, ज़रा नीट भी हो जाता है काम। नीट हम भी कर सकते हैं, लेकिन जो जिसका काम होता है वो उसी को अच्छा लगता है। अच्छा, ये गला देखें, अब गला जो है मैंने उसको कहा था कि गले को भी आपने ना कट वर्क की तरह पूरा इस तरह कट कर देना है, लेकिन उसने नहीं किया। तो
अगर वो ये काम कर देता तो गला बना बनाया ही हो जाता। तो ये होना था, सिर्फ मुझे शोल्डर्स ज्वाइन करने पड़ने थे और स्लीव्स ज्वाइन करनी थी बस। अच्छा जी, ये देखें अब जो है हम गला बना लेंगे। गला किस तरह बनाएंगे, जिस तरह ये इसके कॉर्नर्स निकले हुए हैं, फ्लोरल वगैरह जो बना हुआ है, हम यहाँ ऊपर फैब्रिक रख के सिलाई करके इसको पलट देंगे। ये नॉर्मल गला आपने वैसे ही बनाना है, ठीक है। अब जो है शोल्डर्स वगैरह ज्वाइन करके, बस इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस ये है कि सारा एप्लिक वाले का ही काम है, उसी की ही महारत है। लेकिन ये है कि आपको स्टाइल बता दिया, डिज़ाइन कि आपने किस तरह बनाना है। ये बिल्कुल सादा सूट था, ये बहुत प्यारा लगता है पहनावा। मैं आपको भी लास्ट में ना पहन के भी दिखाऊंगी। अच्छा, इसकी जो बैक साइड है ना, मैंने हाफ इंच का पलटावा लगा दिया था। फ्रंट तो ऑटोमेटिकली वो बना हुआ ही था, घटाओ इसका जो है, तो बस बैक साइड का ही चाक दामन बनना था। तो मैंने उसको डबल फैब्रिक लगा के इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया था। तो बस ये शर्ट हमारी रेडी हो गई थी। अच्छा, स्लीव्स का तो डिज़ाइन आप लोग देख लें, ये देखें उसने नीचे करके लगाई है और बीच में देखिए कितना अच्छा लग रहा है डिज़ाइन। अब ये है कि इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। ऊपर वाला जो कपड़ा है ये मैंने एक ही करके दे दिया था, ये देखें इस तरह। ये है कि गुम भी नहीं होती चीज़ें, शॉप पे जाती हैं। तो अब ये इसको मैं बीच में से कटिंग दूंगी। अच्छा, गर्मियों की तो थोड़ी बहुत शॉपिंग मैं कर चुकी थी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। गर्मियाँ तो अभी फ़िलहाल नहीं आए, लेकिन मैंने सोचा कि कपड़े जो लेने हैं मैं ले लूँ जो अच्छे लग रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ही स्टिच करके मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह की डिज़ाइनिंग की है। और आप लोगों ने कर ली क्या शॉपिंग? तो गर्मियाँ और सर्दियाँ तो मिक्स हुई हुई हैं कि कौन आए कौन ना आए, कौन जाए, इस तरह ही मौसम चल रहा है। बहुत प्यारा, बहुत हसीन मौसम चल रहा है घूमने फिरने का। एंजॉय करें। शुक्र है मेरा आउटडोर का काम नहीं है, इंडोर ही करती रहती हूँ बैठ के। बस कपड़े ले आती हूँ, उसकी डिज़ाइनिंग हो गई, स्टिचिंग हो गई। लॉकडाउन भी लग चुका है, 8 बजे मेरे ख्याल से सब कुछ बंद हो जाता है। अच्छा, बातों बातों में डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया था। और जिस तरह ये एप्लिक हुआ हुआ था, मतलब जहाँ जहाँ मुझे स्टिच नज़र आ रहा था वहाँ वहाँ से मैंने ना इस तरह एग्जैक्ट इसको इस तरह पलट लिया बना के, ठीक है। अब जो है हम शोल्डर्स ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद हमने स्लीव्स लगानी है, ठीक है। तो समझ तो आ गई होगी आपको वीडियो। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि ये सूट आपको कैसा लगा है। तो अब ये स्लीव्स हो गई और बीच में मैं लेस लगाऊंगी। मैं लेस लेकर आई थी यार, ये मुझे याद नहीं आ रहा कि ये कितने रुपए गज़ लेस ली थी, लेकिन ये जो ऊपर एप्लिक करवाया है पैच, ये हमने लिया था 200-250 रुपये गज़ लिया था। और ये 4-5 गज़ ऐसे ले लिया था। बस आपने अपनी लेंथ देखनी है, आर्म होल से पूरी लेंथ देखनी, नीचे तक आपने शर्ट कितनी लंबी रखनी है और दामन देखना है, उस हिसाब से आपने ये लेनी है। और स्लीव्स के लिए ले लीजिएगा। और ये लेस ली थी, बस लेस मैच नहीं थी, बस मजबूरी में लिए कि ये जो बीच में जॉइंट है ये छुप जाए, तो बस इसलिए लगा ली थी। वैसे तो ट्राउज़र के लिए भी ली थी, लेकिन ट्राउज़र में अच्छी नहीं लगनी थी। ये देखें जी, ये मेरा ड्रेस हो गया था रेडी। इसका गला आप लोग चेक करें, ये लग ही नहीं रहा कि कहीं से कि ये अलग लेके लगाया हुआ है। अच्छा जी, तो हम इसकी स्लीव्स की तरफ आ जाते हैं। ये देखें इसकी स्लीव्स इस तरह अटैच की है। आपने पिनटेक्स लगानी है और उसके साथ एक स्टिच देना है डिफरेंट थ्रेड का, मतलब डिफरेंट कलर का, और इसको एप्लिक करवा देना है। फिर बाद में मैंने आपको बताया पूरी डिटेल में। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम डायरेक्ट एंड वाली लुक पे आ जाएं, तो उससे पहले आपको वो देखना पड़ेगा प्रोसीजर पूरा कि किस तरह ही मैंने रेडी किया है। अच्छा, अब जो है आप कोई भी लेस लगा लीजिएगा। लेस कोई इतनी ख़ास नहीं थी उसके पास, ये भी इमरजेंसी में मैंने ले ली थी कि कुछ तो लगाना है यहाँ पे, जोड़ अच्छा नहीं लगना था। इस तरह का जोड़ कहीं भी आए उसको कवर करने के लिए आप कोई भी अच्छी सी लेस वगैरह लगा सकते हैं, जॉइंट लेस या कोई भी। तो ये इसके साइड पे देखें कितनी फिनिशिंग के साथ एप्लिक वाले ने ये मैंने पूरा लगा के दिया था पैच, 1-1 इंच हर जगह से मैंने ना पिनअप करके दी थी पूरी शर्ट कि कहीं ना ख़राब ना हो जाए। तो ये सारा मैंने ही उसको काम करके दिया था। ये देखें इसके कॉर्नर्स देखें आप लोग, ये देखें ये इसके कॉर्नर्स हो गए। और जो बैक साइड है उसमें मैंने पूरा ऐसे पलटावा लगा लिया था चौक दामन पे। ये हमारी शर्ट हो गई थी रेडी। तो इसके जो चाक हैं ये देखें काफ़ी लॉन्ग ऐसे बनाए थे मैंने ना, लॉन्ग थे काफ़ी। और जो साइड सिलाई है ये मेरे ख्याल से 12 इंच की है साइड की ये सिलाई, और बाकी जो है सारा ही खुला हुआ है, ठीक है। और इसके साथ जो ट्राउज़र स्टिच किया था, ये वाला ट्राउज़र है, जितनी ऊपर से
जितना ऊपर से ये थाइस थी स्ट्रेट, मैंने इसी तरह ही ये इसका पाइंचा बनाया है। जितनी थाइस थी उतना ही इसका पाइंचा बनाया है, ठीक है। और इसके साथ ये दुपट्टा, चिकन का पूरा दुपट्टा था ये बॉर्डर के साथ। दोनों साइडों पे ये इस तरह का बॉर्डर बना हुआ है, फुल एम्ब्रॉयडर्ड है ये ना। ये देखिए ये इसका दुपट्टा है। ये लॉन का सूट है। अब गर्मियाँ बस आने ही वाली हैं, आ ही गई हैं। पता नहीं मौसम क्या हो रहा है, कभी सर्दी है कभी गर्मी है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो गर्मियों के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप लोग एक प्लेन या प्रिंटेड ड्रेस लेकर, प्रिंटेड प्लेन सूट लेकर कि कोई कढ़ाई वगैरह उस पर नहीं हुई हुई अगर, तो आप लोग पैच वगैरह लेके ना इस तरह साइड बॉर्डर पूरा इसका बना सकते हैं पैचेस से ही। चलें जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये, बल्कि दिखाती हूँ कि ये पहना हुआ ये कैसा लग रहा था। ये देखिए जी, मैं जोड़ा पहन चुकी थी, बहुत प्यारा लग रहा था। इसकी स्लीव्स का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन ये जो साइड चौक है ये मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह का बनाया है। और ये यार बहुत आउट क्लास, बहुत ज़्यादा। लेकिन जितना मुझे पहनने की जल्दी थी, अब आप ये देखें ईद में 2-3 दिन बाकी थे, तो ईद से पहले मुझे स्टिच करना था। पहनने की कितनी जल्दी थी, और अपलोड देख ले मैं कितना लेट कर रही हूँ, ईद को कितना टाइम हो गया है, तो बस क्या ही बताऊँ आपको। अच्छा, आप लोगों ने मुझे फ़ाइनल लुक के बारे में ज़रूर बताना है कि आपको ये किस तरह की लगी है शर्ट। ये मेरा सूट पूरा स्टिच हुआ हुआ है, लेकिन मुझे स्लीव्स लग रहा है कि फुल होनी चाहिए थी। अगर हम थोड़ा सा और जोड़ लगा के बीच में जॉइंट लेस लगा देते तो कुछ हो सकता था, लेकिन कपड़ा 2 इंच का भी नहीं था कि मैं इसको एडजस्ट कर लूँ किसी तरह से। तो बस आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिल सके। अपना आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।